भी धर्म की इज्जत करते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी हमारे धर्म की, हमारे लोगों की इज्जत करें। और अगर ये चीज़ होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन हम अपना आपा नहीं खोलते इनकी तरह। हम जो है वो कानून का सहारा लेकर हम इस तरीके का काम करते हैं। बोले इनको दिखाना पड़ेगा, बोले हम लोग भी, ये तो थोड़े लोग आए थे ना हमारे गणपति में ऐसे विसर्जन में, बोले इससे ज़्यादा झांकी में, तो इस तरह से नफरत फैला रहे थे। तो उसको समझाया तो, लेकिन ये किसी की नहीं सुना। इसने आया जज्बात में आके उसको ग्रुप के अंदर बोल दिया, और इसको सपोर्ट करने वाले भी इन्हीं के साथ में। जैसे कि आपने पूछा कि क्या धाराएं लगी है, दरअसल ये जो एक व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ था, क्या मामला है वो सब बता के। अच्छा पूरा मामला बता दूं, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पर ओला ड्राइवर का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर जो है एक हमारे ड्राइवर भाई को एक मैसेज मिला था, एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली थी। वो उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था, इस ग्रुप का जो एडमिन है वो चंदन करके एक है, उन्होंने जो है ये ग्रुप जो है वो क्रिएट किया था। उसके अंदर एक ये शख्स की तस्वीर है, ये शख्स का नाम है योगेश कुमार पांडे। इन्होंने जो है एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये सारी चीजें जो इसके अंदर सुनने में आई, तो ये सारी चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, 3 जो है वो बीएनएस की जो धाराएं हैं वो हमने इनके ऊपर लगवाने की कोशिश की थी, जिसमें सबसे पहले 298 है, 302 है और 352 है, जिसके अंदर जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं लोगों के, वो इसके अंदर मेंशन किया गया है। प्लस इसकी वजह से जो शांतता भंग होती है उसको इसके अंदर कवर किया गया है। तो ये सारी धाराओं को लगाकर इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की हमने मांग की है। और ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा, ये जितने भी हमारे ड्राइवर भाई यहाँ पर मौजूद है, ये सारे इसके फॉलोअप में हमेशा लगे रहेंगे। इसके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो धनंजय चौहान साहब है, इनसे हम कंटिन्यू फॉलोअप में रहेंगे ना, सब लोग कंटिन्यू फॉलोअप में रहेंगे, क्योंकि हम ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शने वाले नहीं। क्योंकि हम जब दूसरों की धर्म की इज्जत करते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी हमारे धर्म की, हमारे लोगों की इज्जत करें। और अगर ये चीज होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन हम अपना आपा नहीं खोलते इनकी तरह। हम जो है वो कानून का सहारा लेकर हम इस तरीके का काम करते हैं। और हमारा काम वो काम नहीं है कि हम यहीं पे छोड़ देंगे। एफआईआर हुआ, हमने अल्लाह को मुंह नहीं दिखा, हमने अल्लाह को मुंह तभी भी दिखाना है, अल्लाह बोलेंगे बस एफआईआर हो गई तो तुम्हारा काम खत्म। नहीं, हमारा काम जब तक ये गुनाह, इनकी गुनाहों की सजा नहीं मिल जाती, तब तक हम इसका कंटिन्यू फॉलोअप लेते रहेंगे। और आखिर में हमारे सारे ड्राइवर भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने अपना काम धंधा सब छोड़कर ये शाम से मेरे साथ 5 बजे से यहाँ पर रुके हुए हैं। और एफआईआर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सभी के लोगों की सपोर्ट की वजह से आज ये एफआईआर इस शख्स पे हो चुकी है। मैडम, इसको लेकर जो संविधान में क्या कुछ एक नया बिल लाने की जरूरत है, जो हेट स्पीच लगातार जो दी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मुस्लिम लीग के जो एमपीज है, हाँ। उन्होंने भी एक पार्लियामेंट में बिल लाया हुआ है इसके ऊपर। लेकर क्या कुछ आप कहना चाहोगे कि जिस तरीके से दीगर जो भी समाज के लोग हैं उनको भी अपने समाज को लेकर कोई दिक्कत ना हो? बिल्कुल, क्योंकि ये बिल है ना, हर धर्म के, अगर किसी भी धर्म के किसी भी धर्म को या उनके धर्म गुरुओं को या उनके धर्म, वो जिनको मानते हैं, जो भी उनके भगवान है, उनके मानने वालों को अगर किसी भी तरीके की अगर तकलीफ होती है, तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसी तरीके का जो बिल था उसके ऊपर जो है वो पेश करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये कानून भी जो है वो पास हो जाएगा, इंशाल्लाह ये बिल पास होगा इंशाल्लाह। मतलब ड्राइवर भाई का था, वो भी एक ड्राइवर है जिसने ये अपशब्द बोले हैं। वो शख्स ने हमारे कुछ भाई लोगों को गाली का शब्द का इस्तेमाल किया। वो शब्द ऐसा था, अगर ये चीज़ को मार्केट में आया तो बहुत बवाल वाली बात है। तो इसको देखते हुए मैंने मुमरा पुलिस चौकी में ये एफआईआर करी, ताकि कोई दूसरा शख्स इस तरह की बात ना कर सके। वो हिसाब से हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर एफआईआर करके मैं भी यहाँ पर आया हूँ। और मैं जब सुबह यहाँ से भाड़ा लेके गया था, आने के टाइम मेरे को 1 बजे के टाइम पे इस चीज़ की खुलासा हुआ। तो मैं इसके लिए जब से 1 बजे से लेके अभी तक मैं ये इस पे एफआईआर के लिए, अभी ये एफआईआर पूरी हो गई है और मैं यहाँ पर एफआईआर तो आपके सामने है। अब मैं सरकार गुजारिश चाहता हूँ कि भाई इस पे सख्त कार्रवाई हो। नहीं, लेकिन कब आपको पता चला? मेरे को नहीं, आप जिस तरीके से बता रहे कि आप भाड़ा लेके गए थे जी, भाड़ा लेके आप जब रिटर्न आ रहे थे तो ऐसी घटना घटी। हाँ। तो कौन से ग्रुप में वो ऑडियो आया था, किसके बारे में गलत बयानबाजी की गई? ये अपना इस ग्रुप में ये शख्स ने बोला था, और ये किस बोलते हैं ना, और उसके पीछे कुछ लोग सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि उस चीज़ को टाइम से अब इन लोगों ने ये ग्रुप को भी बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। मतलब हमने जब एक्शन में आए ना, तो इन लोगों ने ग्रुप को बंद कर दिया। मैंने कहा सबसे पहले उस शख्स को मैंने फ़ोन लगाया था, उस शख्स ने मेरा फ़ोन काट दिया, और उसके पीछे से हिमायत करने वाला का बोलता है जिससे जो उखाड़ते मैंने उखाड़ लेना। नहीं, लेकिन ऑडियो में क्या कहा गया? ऑडियो में उसने ये कहा था, इम्तियाज जलील साहब को और वारिस पठान, जैसे मैंने कल जलीली लिख ली थी, बोले इनको दिखाना पड़ेगा। बोले हम लोग भी, ये तो थोड़े लोग आए थे ना हमारे गणपति में ऐसे विसर्जन में, बोले इससे ज़्यादा झांकी में, तो इस तरह से नफरत फैला रहे थे।
तो उसको समझाया था, लेकिन ये किसी की नहीं सुना। इसने आया जज्बात में आके उसको ग्रुप के अंदर बोल दिया, और इसको सपोर्ट करने वाले भी इन्हीं के साथ में। तो उन लोगों ने क्या किया, हम लोगों को, सब लोगों को ग्रुप से बाहर कर दिया, और इस तरह से मामला इतना यहाँ तक पहुँच गया। देखिए, अभी हम लोगों को जैसे यानी जो हमारे शहर के कैब ड्राइवर्स हैं, उनके काफ़ी कॉल्स आने लगे कि एक ग्रुप के अंदर यानी कल की रैली को लेकर के बात हो रही है। तो उसके उन्होंने हम लोगों को यानी ऑडियो भेजी। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो यानी सीनियर को फ़ोन लगा, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर मैंने आगे कोई डिपार्टमेंट में किसी को फ़ोन लगा, उसने कहा कि सीनियर ने ऑर्डर किया है कि एफआईआर हो जाएगी। फिर हम लोग इनको, मैंने बोला कि आप जाके एफआईआर कराए, मैं पहुँचता हूँ। फिर मैं आया तो यहाँ हमारी बहन ऑलरेडी मुस्लिम लीग से फ़रद बैठे थे, यहाँ पर एफआईआर करवा रहे थे साथ में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर उस पर पूरी एफआईआर करवाई है। जो सेक्शंस हमको लगाना था, वो लोग 298 सिर्फ एक सेक्शंस लगा रहे थे, हम लोगों ने उसमें यानी सेक्शंस बढ़ाए और उसके खिलाफ यानी सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है। कुरान बोल रहा हूं, मैं अपनी कुरान की बात कर रहा हूं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो खैर, हाजी सयाद अली एहतजाज किए, पुलिस को मेजर दिए, गड़बड़ हो गई, उन्होंने समझाए, पत्थर फेंक दिए। तो मध्य प्रदेश की पुलिस बुलडोजर ले जाकर 20,000 स्क्वायर फुट का घर तोड़ दिए। 20,000 स्क्वायर फुट का। हाजी शहजाद अली ने बयान दिया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए एहतजाज किया। एक 20,000 स्क्वायर फुट का घर क्या, ऐसे 10 घर मैं आका पर कुर्बान करता हूं। मगर मेरे भाई हाजी शहजाद अली का नुकसान हो गया। नए घर में सामान रख रहे थे, बीजेपी की जालिम हुकूमत ने घर को तोड़ दिया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को निस्तो नाबूद कर दिया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को चुन चुन कर, एक महल्ले में 20 घर है तो एक मध्य प्रदेश का डीएम बोल रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के घर को तोड़ूंगा, सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है। और फिर कोई एक महाराष्ट्र में बोल रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। सुनिए सुनिए, मस्जिद में घुस के मारूंगा। प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उस पर लागू नहीं होगा जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा? क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जानता है कि मोदी इख्तिदार पर है, इसीलिए मस्जिद में घुस के मारूंगा। मेरे भाई, इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। हिटलर के जमाने में हिटलर यहूदियों पर ऐसा ही जुल्म करता था। इनके घर को तोड़ दो, इनके कारोबार को तोड़ दो, इनको मुल्क का दुश्मन करार दो, इनके खिलाफ पिक्चरें बनाओ। अब तो जजेस भी बोलना शुरू कर दिए, लॉर्डशिप भी बोलना शुरू कर दिए।